नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो मेरे पीछे आप सोयाबीन देख रहे हैं, ये सोयाबीन आज 17-18 दिन की हो गई है और इस सोयाबीन में आज हमने खरपतवार नाशक का स्प्रे किया है। हमने कौन कौन से खरपतवार नाशक लिए हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, उनके डोज, सारी जानकारी हम आज के वीडियो में समझेंगे। तो बने रहे वीडियो में हमारे साथ आखिर तक। ये देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार का खरपतवार हमारे यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही खरपतवार है, लेकिन इस प्रकार का है। ये जो है इसकी मात्रा ज़्यादा है, ये चौड़ी पत्ती में आता है और इसको परशूट ही ख़त्म कर देगी। और ये बोकना, कुछ बोकनी भी है, हालांकि ये बोकनी है शायद, हाँ बोकनी है। ये इस प्रकार के ये खरपतवार हैं हमारे यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप, अभी इसने बेल नहीं करी है। दोस्तों, ये जो बात करें हम परशूट की, तो इसके अंदर इमेज़ाथाइपर 10% एसएल फॉर्म में होता है। ये परशूट की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है दोस्तों कि ये सोयाबीन को बहुत कम झटका देती है, बहुत स्लोली बहुत धीरे धीरे ये कार्य करती है और 8 से 10 दिन लगते हैं इसको रिजल्ट देने में। तो ये सोयाबीन को बहुत कम झटका देती है। जैसे कि हमने पिछले साल वीड ब्लॉक का स्प्रे किया था, तो वो पत्ते झुलसा देती है और सोयाबीन को भी ज़बरदस्त झटका देती है और रिजल्ट भी कम मिला था। उससे पहले हमने परशूट डाला था, परशूट का अच्छा रिजल्ट मिला। तो इस साल फिर हमने परशूट का उपयोग किया है। तो इसके अंदर जो इमेज़ाथाइपर है 10% एसएल फार्म में, ये चौड़ी पत्ती के लिए होता है। चौड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार होते हैं उनको लगभग ये कंट्रोल करता है। हालांकि जो बोगना होता है, बोगना भी चौड़ी पत्ती में आता है, उसको भी काफ़ी हद तक ये डैमेज कर देती है, लेकिन बोगना पूरी तरीके से जा नहीं पाता है। अब बोगना बोगनी के बारे में तो सब जानते ही हैं। तो पहले की स्थिति में इसमें क्या होता था, जैसे ये चित्र देखिए, इसमें 3 प्रकार की दवाइयाँ होती थी। अब सिर्फ 2 दवाइयाँ रह गई इसमें। ये इसी में इसको मिक्स कर दिया है, तो अब 2 रह गई है। तो आप अगर नया पैक लें तो कंफ्यूज ना हो कि पहले 3 निकलती थी, अब 2 कैसे निकल रही है। और बात करें, सबसे पहले बात करते हैं इनको मिलाने की। तो दोस्तों, जो सबसे पहले जो इमेज़ाथाइपर 10% होता है, ये पीले रंग वाला होता है। तो हमें 1 नंबर पर इसको मिलाना है। एक बाल्टी के आसपास हमको पानी ले लेना है, उसमें सबसे पहले इसको मिलाना है। उसके बाद अच्छे से इसको घोल कर और उसके बाद इसको मिलाना है ये, और फिर उसके बाद दोनों का अच्छे से मिश्रण कर ले। क्योंकि दोस्तों, ये जो दूसरा वाला है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि चिपको जैसा कि ये काम करता है। मेन दवाई ये है। तो पहले नंबर पर ये मिलेगी और फिर उसके बाद उसको अच्छे से घोल लेने के बाद ये मिलेगी। अब बात करें इसके डोज की, तो इसका जो डोज है पर लीटर पानी 2 ml। मतलब कि अगर आपके पास 500 लीटर का टैंक है तो 500 लीटर के टैंक में ये 1 लीटर जाएगी। अगर 1000 लीटर का टैंक है तो उसमें 2 लीटर जाएगी, अगर हम इसकी बात करें तो। ये इस प्रकार का खरपतवार नाशी आता है। अब जो अगर हमारे पास मान लीजिए कि छोटी टंकी है, 15 लीटर वाली है, तो उसमें आप 30 ml पर टंकी के हिसाब से, और अगर आपके पास 25 लीटर वाला पंप है तो उसमें 50 ml पर टंकी के हिसाब से आप दवाई ले सकते हैं। तो ये इसका डोज है। इसको दोस्तों हम केवल सिर्फ सोयाबीन ही नहीं, इसको हम उड़द, मूंग, ये बरबटी मतलब चौरा, और सोयाबीन, मूंगफली, इतनी फसलों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अरहर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम, क्योंकि वो हर फसल जिसके अंदर 2 दाल होती है उनमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे यहाँ पर हम लोग इसी प्रकार से जानते हैं कि जिसमें 2 दाल हो जाती है, 2 हिस्से हो जाते हैं बीच में से, उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से ये हमने बता दिया इसमें कि सोयाबीन हो गया,
उड़द हो गया, मूंग हो गया, बरबटी या चौरा हो गया, और उसके अलावा मूंगफली हो गई या सोयाबीन हो गई। इन चीज़ों में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तो था चौड़ी पत्ती के लिए। अब दोस्तों होता क्या है कि चौड़ी पत्ती के अलावा हमारे खेतों में अन्य दूसरे प्रकार के खरपतवार भी होते हैं। अब दूसरे प्रकार के खरपतवारों में जो सबसे ज़्यादा होता है, जैसे हम सामा बोलते हैं, चारा बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो उसके लिए हमें सकरी पत्ती वाला खरपतवार नाशी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये उस पर रिज़ल्ट नहीं देगा। सकरी पत्ती पर ये काम नहीं करती, ये चौड़ी पत्ती के लिए है। तो ऐसी स्थिति में हमने लिया है गैलेंट। हालांकि हमने ज़्यादा लिया था, बड़ी डिब्बी हमने स्प्रे कर चुके हैं, तो बड़ी डिब्बी कहीं फेंका गई है, तो ये छोटी डिब्बी थी साथ में, तो अपन इसी से कर लेते हैं चर्चा। तो जो गैलेंट है वो सकरी पत्ती के लिए है दोस्तों। सकरी पत्ती में लगभग जितने भी प्रकार की जो घास है, जो चारा है, सामा है, उन पर ये बहुत शानदार रिज़ल्ट देती है। हम अभी तक एजिल का उपयोग करते थे, लेकिन पिछले साल एजिल का ठीक ठाक रिज़ल्ट नहीं मिलने की वजह से इस सत्र में हमने गैलेंट का उपयोग किया है। अब आप चाहें तो इसकी जगह पर सेंचुरियन ले सकते हैं, कनोरा ले सकते हैं, और भी जो बहुत अच्छे टेक्निकल आ रहे हैं सकरी पत्ती के लिए, तो साथ में आप वो ले सकते हैं। बात करें गैलेंट के डोज की, तो ये भी पर लीटर पानी 2 ml जाएगा। मतलब कि अगर 500 लीटर का टैंक है तो 1 लीटर दवाई उसमें जाएगी मतलब। और अगर हमारे पास 15 लीटर का पंप है तो उसमें 30 ml, और 25 लीटर वाला पंप है तो उसमें 50 ml ये दवा जाएगी। तो ये है गैलेंट का डोज। और अगला लिया है हमने ये क्लोबिन, सबसे खतरनाक दवा। ये सबसे ज़्यादा नुकसान करती है दोस्तों। तो अगर हम इसकी बात करें, देखिए ये चाहे आप क्लोबिन में ये पैकेट वाले में ले लीजिए, इसके साथ चिपको आता है, तो वो बड़ा पैकेट होता है। हालांकि जो पुड़िया होती है वो 15 ग्राम की होती है इसके अंदर भी, और साथ में चिपको है। तो ये इस प्रकार की पैकिंग में भी आ रही है, छोटी डिब्बियों में भी आ रही है, पुड़ियाओं में अलग अलग प्रकार से आ रही है, लेकिन ये 15 ग्राम की होती है। और ये इसका जो डोज की अगर हम बात करें तो ये 1 एकड़ के लिए होती है, मतलब कि 5 बीघे ज़मीन के लिए होती है। तो इसका जो हम उपयोग करते हैं 6 बीघा ज़मीन में इसका उपयोग करते हैं, और एकड़ की बात करें तो 3 एकड़ में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब कि आपका जो 500 लीटर का टैंक होता है उसमें ये एक पुड़िया, और अगर थोड़ी बहुत अगर डालना चाहो तो ठीक है, नहीं तो एक पुड़िया काम करेगी, जो आपका 500 लीटर का जो पंप होता है उसमें। इसके बारे में तो सब समझ ही गए होंगे कि ये क्या काम में आती है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जो बोखना है, बोखनी है, उसके अलावा दूधी है और फुलकिया है, और भी जो हमारे कुछ और खरपतवार है उनके ऊपर ये काम करेगी। तो बोखना बोखनी के लिए विशेष करके इसका उपयोग किया जाता है। साथ में ये दूधी पर भी काम करेगी और कुछ हद तक कांचरी पे भी काम करेगी। दोस्तों हमारे यहाँ पर दूधी भी बहुत कम है, कांचरी तो इक्की दुक्की कोई कोई की मिलेगी, और उसके अलावा हमारे यहाँ पर बोखना और बोखनी है तो वो भी कम ही मात्रा में है। तो दोस्तों हमने विशेष करके इसे बोखना बोखनी के लिए साथ में ऐड किया है। तो ये कुल मिलाकर ये 3 प्रकार के खरपतवार हमारे इस स्प्रे में रहे हैं। परशूट हो गया, परशूट के साथ में गैलेंट हो गया, और गैलेंट के साथ में क्लोबिन हो गया। ये 3 हमारे खरपतवार हैं, खरपतवार नाशी हैं। 3 प्रकार के खरपतवार नाशी हमने एक साथ लिए हैं। चौड़ी पत्ती को काफ़ी हद तक ये डैमेज कर देगा, जिसमें बोखना भी है, और हमारे यहाँ पर बोखनी की संख्या भी कम है, बोखना ज़्यादा है, तो काफ़ी हद तक ये कंट्रोल कर देगा, डैमेज कर देगा। और उसके बाद ये जो क्लोबिन है ये जल्दी ये भी उस पर अपना असर दिखाएगी, तो लगभग ये है कि कंट्रोल हो जाएंगे। अब दोस्तों बोखना और बोखनी की एक विशेषता होती है कि जब तक ये इतनी से बड़े रहें, जब तक अगर आपने इसका उपयोग कर लिया तो आप इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। लेकिन अगर एक बेंत इतने बड़े हो गए या उससे बड़े हो गए तो उसके बाद इन पर कंट्रोल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो बोखना बोखनी होते हैं ये अपनी उंगली जैसे इनमें जोड़ होते हैं, और प्रत्येक जोड़ में जड़ें होती हैं। तो हम दवाई सींचते हैं तो इन जोड़ों से फिर से ये चल जाते हैं,
तो बहुत ज़्यादा ये बोकना बोकनी परेशान करते हैं। तो जितना जल्दी हो सके, मतलब कि हम चाहें तो 12 से 15 दिन के बीच में भी स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ पर बोकना बोकनी नहीं है तो आप आराम से आप स्प्रे कीजिएगा, लेकिन जहाँ पर बोकना बोकनी की संख्या ज़्यादा है तो आप 15 दिन के आसपास स्प्रे कर लीजिएगा। और उसके अलावा दोस्तों, ये हमने लिया है कीटनाशक। ये खरपतवार नाशी थोड़ा हल्का खरपतवार नाशी है, तो साथ में हमने ऐड कर दिया। जैसे कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में पहले बता दिया था कि इल्ली आ चुकी है, तो इल्ली अभी की स्थिति में है, छोटी है। तो हालांकि अभी 15 दिन बाद फिर स्प्रे होना ही है, पहला स्प्रे। लेकिन जहाँ तक ये काफ़ी हद तक ये थोड़ा सा कंट्रोल करेगी कुछ इल्लियों को, उनके अंडों को, उनके लार्वों को ये ख़त्म करेगी। तो इसमें जो है क्लोरोफास 16% में है और एल्फामेथ्रिन 1% में है इसी फार्म में। तो ये क्लोरोफास हमने ले लिया है, साथ में ऐड किया है। इन खरपतवार नाशकों के साथ में हमने इसको भी ऐड किया है। हालांकि हमने काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी विचार कर कर इन दवाइयों के साथ ये एडजस्ट होगा या नहीं होगा, वो सारा मंथन करके उसके बाद इसको हमने इसके साथ ऐड किया है। तो आप जो भी खरपतवार नाशी का आप उपयोग कर रहे हैं और अगर उसके साथ में कीटनाशक ले रहे हैं तो पहले दुकानदार से अच्छे से उस पर सलाह मशवरा कर लें, उसके बाद ही ऐड करें। अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी ऐड मत कीजिएगा। उसके अलावा जिनके खेतों में मोथा घास है तो वो बासाग्राम दवाई का उपयोग कर सकते हैं। जिनके यहाँ पर दूधी और कांचरी ज़्यादा है तो वो आयरिस या गैलेक्सी दवा का उपयोग कर सकते हैं। तो ये दवाइयाँ कौन से टेक्निकल के साथ ऐड होगी, किसके साथ ऐड नहीं होगी, ये आप दुकानदार से सलाह करके उनका उपयोग करें। क्योंकि मोथा घास के लिए जो बासाग्राम दवाई आती है वो भी ज़बरदस्त झटका देती है। उसके अलावा जो आयरिस आती है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त झटका देती है, वो कांचरी पे काम करती है। तो दोस्तों, कांचरी के लिए और मोथा घास के लिए आप उन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। और जहाँ चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती है तो वहाँ पर इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपने अपने खेतों में कौन से टेक्निकल का उपयोग किया है, कौन कौन सी आपने दवाइयाँ ली है और कौन सी दवाइयों का अच्छा रिजल्ट चल रहा है, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि कि जो हमारे पीछे हमारे जो स्प्रे करने वाले, बाद में स्प्रे करने वाले किसान भाई हैं, उनको सही साथ अच्छा रिजल्ट मिले और सारे किसान भाई सचेत हो सके। क्योंकि देखिए, मैं अपने खेत के हिसाब से दवाई का स्प्रे कर रहा हूँ, आपके खेत में कौन सा खरपतवार नाशी है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अभी की स्थितियों में दवाइयों पर, खादों पर विश्वास कर ही नहीं सकते। इतने ज़्यादा नकली चल रहे हैं, असली नकली कुछ पता नहीं चलता है, अंधाधुंध काम चल रहा है। तो थोड़ा सा दोस्तों कि कौन सी दवाई अच्छा काम कर रही है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। नमस्कार।